Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on parts of speech as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने नाउन का पार्ट कवर कर रहे थे, जिसमें हमने जो है वो नाउन के बारे में पढ़ लिया था। नाउन में जो एक नंबर्स का पार्ट होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ एक जेंडर का पार्ट होता है, यानी जेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था। और हमने जो है वो केस की स्टार्ट कर दी थी, यानी कि केस कौन कौन से होते थे हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। नॉमिनेटिव केस हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पजेसिव केस हो गया और वोकेटिव केस हो गया। तो ये हमारे 4 केस जो है हमने आपको बताए थे और हमने आपको एक टेबल भी समझाई थी। तो उससे रिलेटेड रूल जो कुछ है एक दो वो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज जो है हम यहाँ पर अपना जो नाउन में जो केस वाला पार्ट है उसके ऊपर पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यह जो है हमारे नाउन का लास्ट वीडियो होगा, यानी यहाँ पर जो है वो हमारा नाउन फिनिश हो गया है। तो नाउन के जितने भी पार्ट हैं अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं जाकर तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आफ्टर दैट यह देखें, क्योंकि तभी आपको समझ आने वाला है। और हमने जो है चीज़ें एकदम बेसिक से आपको बताई हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, और होप सो आपको अच्छे से समझ में भी वो आए। और हमेशा की तरह दोस्तों एक बात है, हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों एक बात और है, हमने आपके लिए जो है वो एसएससी सीपीओ के लिए जो है वो इंग्लिश की क्लासेस कल से स्टार्ट करनी है। तो जो लोग भी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर उस क्लास को ज्वाइन करें, उनके लिए मस्ट है। क्योंकि वहाँ पर हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और आपको एकदम प्री से मेंस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें। और हम यह कह सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हम लाकर दिखाएंगे अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो। यानी आपको जो है वो डेटा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ है आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने टॉपिक को। हमने कहा आज का हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड केसेस। तो केस हमने पढ़ ही लिया था दोस्तों लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारे केस 4 प्रकार के होते हैं और आपको पूरे एक टेबल के साथ समझाया था। अब उससे रिलेटेड कुछ जो हमारे रूल थे वो देख लेते हैं। यानी कि केस में हमारा जो केस का पार्ट है नाउन में, उसमें कौन कौन से रूल बनते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक रूल दिया गया है, एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे मान के चलिए कोई प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। जैसे हमने लिख दिया बॉयज, हमने क्या लिख दिया? बॉयज। अब जो हमारे अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, कॉमा लगाकर एस होता है। तो हमने कहा कि जो हमारे ऐसे प्लूरल नाउन होंगे, यानी जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया और भी बहुत सी चीज़ें हो गई, तो हमने क्या कहा जब हम इनका पजेसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है सिर्फ कॉमा यूज करेंगे। क्या करेंगे? कॉमा यूज करेंगे यहाँ पर। और जो है वो इसके साथ जो है वो एस यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ कॉमा यूज करेंगे। अगर हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी यूज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कॉमा का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है गर्ल्स कॉलेज। क्या दिया गया है? गर्ल्स कॉलेज। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने क्या करा, हमने अपने प्लूरल नाउन में जो है वो सिर्फ एक कॉमा यूज किया है, ना कि हमने अपोस्ट्रोफी। अगर आप इसे इस प्रकार लिखते, यानी आप अगर इसे लिखते, आप लिखते गर्ल्स, क्या लिखते? गर्ल्स, तो ये आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ऐसे जो है हमारे पजेसिव केस का इसमें यूज नहीं होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख देते गर्ल्स, तो भी ये हमारा रॉन्ग हो जाता। हमारा सही क्या होता? हमारा इसमें जो सही होता वो जो हमने अपने रूल में बताया कि हम जब भी ऐसे प्लूरल नाउन का, यानी जिसके लास्ट में एस हो, उसके साथ अगर उसे अपोस्ट्रोफी से जोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, ना कि हम ऐसे लिखेंगे। तो आपने इसके लिए ये समझ लिया कि जिसके लास्ट में हमारे ऐसे एंडिंग प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ जो है वो सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। तथा इसमें एक और रूल ऐड किया गया है कि जो हिसिंग साउंड वाले हैं, हिसिंग यानी कि जहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, हमने कहा जीसस, तो आपने देखा ऐसी कुछ आवाज़ आई, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें शाह का साउंड जो है वो रिपीट होकर निकलेगा। जैसे हमने कहा जैशिश, जस्टिस, और भी बहुत से वर्ड हो सकते हैं तो जिनके लास्ट में हमें ऐसा साउंड आएगा, यानी शाह का साउंड जो है वो थोड़ी देर तक चलेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिसिंग साउंड। क्या कहते हैं? हिसिंग साउंड। तो हमारे हिसिंग साउंड वाले कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में जो है सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अपवाद है, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
जैसे हमने कहा जस्टिस लाइफ, हमने क्या कहा जस्टिस लाइफ, तो इसमें जो है हमारा क्या आएगा एपोस्ट्रॉफी आएगा। इसी तरह हमने कहा फॉर जस्टिस शेक, हमने क्या कहा फॉर जस्टिस शेक, तो इसमें भी क्या आएगा अपोस्ट्रॉफी। बट हमारे जो सभी जितने भी सभी आप कहें कि सभी हिसिंग साउंड वालों के साथ जो है वो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी आता है, एस नहीं आता है, तो ऐसा कहना गलत होगा। यहाँ पर यह रूल अपवाद में है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जहाँ पर जो है वो अपोस्ट्रॉफी एस आता है, भले ही वह हिसिंग साउंड वाला वर्ड क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कुछ ऐसे हिसिंग साउंड वाले शब्द भी होते हैं जिनमें अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके जो है वो पजेसिव बनाया जाता है। जैसे कि हमने कहा फॉर गॉड्स सेक, हमने क्या कहा फॉर गॉड्स सेक, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने किसका यूज किया, इस यहाँ पर जो हमने अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया है और यहाँ पर ये सही भी माना जाएगा। फिर हमने कहा फॉर हेवेंस शेक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जो है वो नेचुरली आना चाहिए कि मैम आपने तो कह दिया कि हिसिंग साउंड वाले कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें अपोस्ट्रॉफी आता है और कुछ हिसिंग साउंड वाले ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें अपोस्ट्रॉफी एस आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अपोस्ट्रॉफी कहाँ आना है और कहाँ अपोस्ट्रॉफी एस आना है। तो दोस्तों आपको यह तब पता चलेगा जब आप इस पर थोड़ा डिटेल में स्टडी करोगे, यानी कि आप कोई बुक लीजिए और उसमें ये रूल देखिए, आप जब उनमें आप कुछ वर्डों को पढ़ेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि कहाँ हमें हिसिंग साउंड वाले में अपोस्ट्रॉफी जोड़ना है और कहाँ जो है हमें वो अपोस्ट्रॉफी एस जोड़ना है। हमने आपको कई बार बताया है कि हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने पर ही समझ आ सकती हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें समझ बिल्कुल नहीं आ सकती हैं। तो होप सो गाइज आपको यह रूल समझ आ गया होगा। यह हमारे अपोस्ट्रॉफी का रूल था और आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है, कहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या फिर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर डेली हमने आपको बताया था कि हमारा जो लर्निंग का पार्ट है हम वहीं पर डिस्कस करते हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार जाकर हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको फिर भी टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं टारगेट विद प्रियंका करके, और आप वहाँ पर हमसे ऐड हो सकते हैं और डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं अगर कहीं भी कोई इशू होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमारा रूल दिया गया है, पढ़ लेते हैं। दिया गया है टू नाउन इन द पॉजिटिव केस डिनोट प्लूरल फॉर्म व्हेन अपोस्ट्रोफी विद एस इज यूज्ड विद ऑन नाउन, ऑन नहीं यहाँ पर वन होगा दोस्तों, वन नाउन इट एक्सप्रेस सिंगुलर फॉर्म। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब हमारे दो अलग अलग नाउन दिए गए हो, माना ए और बी दो हमारे अलग अलग नाउन है, अगर इन दोनों के साथ जो है वो अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो यह कैसे माना जाएगा, यह प्लूरल फॉर्म माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, प्लूरल फॉर्म। लेकिन हमने कहा कि हमारा ए है और बी है और हमने कहा ए एंड बी एंड से जुड़े हैं और बी के साथ केवल अपोस्ट्रोफी लगा है, तो यह कैसा माना जाएगा, यह जो है हमारे सिंगुलर को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, सिंगुलर को। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमने कहा शीला एंड रोहित्स फादर, हमने क्या कहा, शीला एंड रोहित्स फादर। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो शीला और रोहित के फादर हैं वो एक ही हैं, यानी कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं, यानी शीला और रोहित एक ही पिता की संतान है। तो यह हमारा कैसा हो गया, यह जो है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म हो गया। कैसा हो गया, सिंगुलर फॉर्म। उसी प्रकार यहाँ पर हमने एक नेक्स्ट सेंटेंस देखा और उसमें हमने कहा शीलाज एंड, यहाँ पर दोस्तों एंड नहीं है वो एंड है, वो बाई मिस्टेक टाइप हो गया। हमने क्या कहा, शीलाज एंड रोहित से फादर, क्या कहा हमने, शीलाज एंड रोहित से फादर इज मीटिंग टुडे। तो यह हमारा किसे डिनोट करता है, यह जो है हमारा प्लूरल को डिनोट करता है। और यहाँ पर इज नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। तो हमने यहाँ पर इस रूल में हमने सिर्फ यह समझाना चाहा है कि जब हमारे एक वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी आता है, क्या आता है, एक वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है तो वो हमारा सिंगुलर को डिनोट करता है, यानी वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि शीला और रोहित के फादर एक ही हैं, लेकिन जब दो अलग हमारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनके साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस अलग अलग आता है, जैसे हमने कहा था हमारा दो हैं यहाँ पर ए और बी, अगर इन दोनों के साथ ही जो है अपोस्ट्रोफी एस से आता है और या एंड से जुड़े हैं तो यह किसे डिनोट करता है, यह प्लूरल फॉर्म को डिनोट करता है। प्लूरल फॉर्म को कैसे डिनोट करता है, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे जो शीला है और रोहित है इन दोनों के ही फादर अलग अलग हैं, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस से यह अलग अलग को इंडिकेट कर रहा है। तो होप्स गाइस आप यह रूल समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। दिया गया है हमारा नेक्स्ट रूल, विद कंपाउंड नाउन्स अपोस्ट्रोफी विद एस शुड,
यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, शुड, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ आप टाइपिंग मिस्टेक पर मत जाइए। हम आपको चीज़ें जो है वो 100% एक्यूरेट प्रोवाइड करेंगे। कभी कभी हो जाता है दोस्तों, टाइप करते टाइम जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, पर कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी बता देते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है। तो हमने क्या कहा, विद कंपाउंड नाउन्स एपोस्ट्रॉफी विद एस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। यानी कि हमने आपसे बताया था कि हमारे कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं। जैसे हमने कहा मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। यानी कि जब दो वर्ड हाइफन से जुड़े हों तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं उनके साथ अगर हमें पजेसिव केस यानी अपोस्ट्रोफी एस प्लेस करना होता है तो हमारे लास्ट वाले वर्ड के साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी एस आता है। किस वर्ड के साथ, लास्ट वाले वर्ड के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा मदर इन लॉज, हमने क्या कहा, मदर इन लॉ, जैसे हमने लिख दिया मदर इन लॉ, तो हमारा लास्ट वर्ड क्या है, लॉ है, तो लॉ में क्या जुड़ जाएगा हमारा, अपोस्ट्रोफी एस है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, हम क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, तो हमारा जो अपोस्ट्रोफी एस है वो लॉज वर्ड के साथ यानी लॉ वर्ड के साथ जुड़ेगा, तो सिस्टर इन लॉज हो जाएगा। इसी प्रकार हमने कहा मेड सर्वेंट, तो हमारा जो लास्ट वर्ड है वो कौन सा, सर्वेंट है, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ जुड़ेगा, सर्वेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था आज के लिए इतना ही था, यानी कि हमारा जो केस का पार्ट था और जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे वो हमने आपके साथ सभी डिस्कस कर लिए हैं विद कॉन्सेप्ट के। और जल्दी ही हम दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए मॉडल्स से, यानी कि हमारे जो फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था अपना मॉडल से, तो उसकी एक्सरसाइज से लेकर अभी तक जितने भी टॉपिक हमने करवा दिए हैं उन सभी की एक्सरसाइज हम आपके लिए लेकर आएँ। और दोस्तों जो लोग भी एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो हमने आपको मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, टेंस हो गया, ये सभी चीज़ें हमने एकदम बेसिक से डिस्कस की हैं, एकदम जीरो से डिस्कस की हैं आपके साथ है, और इन्हें हम एडवांस तक भी लेकर जाएंगे। अभी जो है हम आपका एकदम बेसिक कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि बेसिक अगर कंप्लीट होता है तो हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होता है तो हम बहुत कहीं लैग कर जाते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए हमने आपके लिए एकदम बेसिक से वीडियो लाए हैं। तो अगर आपने अभी तक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जहां पर आपको कहीं डाउट है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें फ्रेंड्स है। और साथ ही साथ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम एसएससी सीपीओ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी लोग एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जो बेसिक से हाई तक जाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सकें और वह भी हमसे जुड़ सकें और एकदम बेसिक से जो है वो चीज़ें सीख सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।